कई बार आप सोचते होंगे कि किस तरह से नक्सली काम करते हैं और किस तरह से वो अटैक करते हैं। अटैक करने से पहले वो किस तरह की एक तैयारी करते हैं। आप ये सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो नक्सली अटैक जब हुआ तब नक्सल थे उसमें तकरीबन 1200 और 1200 नक्सलियों के उस अटैक में जब वो व्यक्ति बचता है तो उनसे पता चलती है कि दरअसल ये पूरी कहानी क्या है, किस तरह से उनका दिल पसीज जाता है। जो खूंखार नक्सली किसी भी तरह से किसी को मार देना चाहते हैं और मार भी देते हैं। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि 2013 में छत्तीसगढ़ के जिरा में एक ऐसी घटना हुई थी जहाँ पर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको टारगेट किया गया था। ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि उस वक्त उनको मेन टारगेट में रखा गया था, लेकिन उस वक्त कई लोगों की मौत हुई थी उस अटैक में। इतना बड़ा खून खराबा हुआ था जिसके बारे में आप शायद अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और जितने भी अर्बन एरिया में लोग बैठे हैं उनको तो बिल्कुल नहीं पता ये नक्सली कैसे काम करते हैं और किस तरह से अटैक करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये पूरी कहानी बताई सुनाई वो खुद एक नेता हैं, लेकिन जब वो नक्सलियों से मिले तो वो नेता नहीं थे। उन्होंने किस तरह अपनी जान बचाई थी, खुद को डॉक्टर बोला था और एक जीन्स पहनने की वजह से वो खुद को बचा पाए। कुर्ता पजामा में नहीं थे, जीन्स में थे, शायद इसलिए वो बच गए, ऐसा उनको लगता है। ऐसा उस वक्त हुआ। हमारे साथ हैं खुद इस वक्त यहाँ पर। और मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, छत्तीसगढ़ के रायपुर में हूँ। और दरअसल ये खुद कांग्रेस के एक नेता हैं, लेकिन नेता होना कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। तो यहाँ पर हमारे साथ हैं डॉक्टर चलेश्वर जी। ये बताइए कि जब ये घटना हुई थी वहाँ पर, आज आपको, क्योंकि ज़ख्मी भी हुए थे आप उसमें, तो जब ये घटना हुई थी तो आपको लग रहा था कि आप कभी वापस पहुँच पाएंगे और किस तरह के नक्सली लगे आपको? मुझे तो ज़रा भी उम्मीद नहीं थी और वास्तव में जिरम घाटी परिवर्तन यात्रा की रैली थी और 25 मई 2013 की घटना वो यादगार घटना है जो हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव था। और मैं कल्पना नहीं किया था नक्सली लोग घात लगा के हमारे शीर्ष नेताओं को मारे गए। और जिस गाड़ी में मैं था लगातार 110 गोलियां उस गाड़ी में ताबड़तोड़ हमला हुई और मेरे साथ जितने लोग बैठे थे सब उसी दौरान ख़त्म हो गए। और ये किस्मती है और भोलेनाथ का कृपा थी, चमत्कारी जो रहा है। और निश्चित उसके बाद भी मुझे जिरम घाटी में नक्सली घपला में मुझे गोली लगी और यह मेरी आप देखेंगे हाथ में आज भी राड लगा हुआ है। और उस जख्मी हालत में मैंने निकला और मुझे ले जा के नक्सलियों ने बंधक भी बनाए। उनके साथ लगातार 1 घंटा हम बंधक बने रहे और मैं PhD का डिग्री मेरा जीवन के लिए एक बचाव और जीवन का पुनर्जन्म जो मिलता है वो मिला है। निश्चित तौर पे दर्दनाक घटना थी। लगभग हम लोग 32 हमारे नेता, नौजवान और शीर्ष नेता को गोली मार के हत्या की गई थी। और यह हम सब के लिए दुखद घटना है जिसमें विद्याचरण महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, बड़े तमाम नेता मारे गए थे। तो ये क्या पूरी तैयारी इन्होंने की थी कि किस तरह से वहाँ पर अटैक करना है? क्योंकि अच्छा बड़ा आईडी ब्लास्ट इन्होंने किया था और इनकी मतलब जो तादाद थी उस अटैक में बहुत ज़्यादा लोग की थी। जैसे मैंने कहा कि 1200 नक्सल्स थे उसमें और कितने लोग आपके साथ थे कारवां में। और जब आप उनसे मिले तो किस तरह से इनका आपको लगा कि ये लोग क्या तैयारी करते हैं या किस बात की नफ़रत इनके अंदर है? क्योंकि इन दिनों थोड़ा सा कम भी हो गया है लेकिन फिर भी ख़त्म तो नहीं हुआ है, अभी भी है छत्तीसगढ़ में। तो ये किस वजह से इतने और कैसे इनको सारी चीज़ें तैयारी मिल जाती हैं? आप अपना पूरा वाक़या को भी बताएंगे, उस मोमेंट पे क्या हुआ था? 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। डॉक्टर रमन सरकार जी उस समय यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष चेयरमैन थे और निश्चित तौर पे परिवर्तन यात्रा हमारी निकली थी और सरकार के खिलाफ लगातार हम लोगों ने जन आंदोलन किया। नंद कुमार पटेल जी तत्कालिक अध्यक्ष थे, उन्होंने भ्रष्टाचार को लगातार उजागर करते थे और उसके पहले उनके कई बार उनके साथ अटैक भी हुआ। गरियाबंद जब दौरा में गए थे नक्सली लोग हमला किए थे लेकिन उस समय बाल बाल बचे। और हम लोग जब बस्तर पहुँचे तो देखा कि 25 तारीख को हमारे जिस रूट से जाना था उसी रूट से वापस आना था। इंटेलिजेंस को भी मालूम था और यह एम्बुस लगा के, घात लगा के 3 लेयर में नक्सली लोग वहां पर थे। निश्चित तौर पे यह सुपारी किलिंग का मामला लगता है। जिस प्रकार से पूछताछ करके मार रहे थे तो ऐसा लगा मतलब ये नक्सल विचारधारा का अटैक नहीं था, ये एक सुपारी किलिंग था और मतलब षड्यंत्र का हिस्सा जो माफियागिरी आप कहते हैं अक्सर कुछ इलाकों में जहाँ पे फिरौती के लिए किया जाता है, लोगों को टारगेट किया जाता है, पैसा लिया जाता है, तो ये वो लग रहा था। मतलब किसी तरह से किसी नेता की सुपारी किलिंग था और बाप बेटा को एक साथ जिंदा पकड़े। उस जिंदा पकड़ने के बाद में मारते हैं
आइडेंटिफाई करके मारते हैं। उनका कुर्ता पैजामा निकाल के नंद कुमार पटेल जी एक ऐसा अंदर में बेल्ट पहन के थे, उनको आइडेंटिफाई किया गया, तब उसके वार हुई और उसको मार दिया गया। और उनके साथ में आदरणीय हमारे दिनेश पटेल भी थे। लगातार उस समय नंद कुमार पटेल जी के साय की तरह वो काम करते थे और पूरा मैनेजमेंट संभालते थे। उसके बाद उनका भी हत्या करना, निश्चित तौर पे बाप बेटा का हत्या होना, फिर हमारे विद्याचरण शुक्ला जी के बारे में पूछना, महेंद्र कर्मे के बारे में पूछना, उनके परिवार वालों के बारे में पूछना, कांग्रेस के कौन कौन लीडर है नाम सूचीबद्ध लेके। शनिवार का दिन था और माँ दंतेश्वरी माई का कृपा भी उस जगह में बहुत बड़े आस्था का पीठ है और शक्ति पीठ है। उस जगह में भी मैंने जोत पहले जलाया था, तो शायद सुरक्षा का मामला भी मेरे लिए कहीं ना कहीं ईश्वर वरदान बन के आए। जिस गाड़ी में बैठा हूँ उस गाड़ी में लगातार ताबड़तोड़ हमला होना और 4 लोगों का डेथ हो जाना और उसके बाद मुझे बंधक बना के निकल जाना, तो डिग्री भी मेरा काम आया, ईश्वर की शक्ति भी काम आया और आप जैसे शुभचिंतकों का भी मेरा काम आया। अब मुझे एक आखिरी सवाल, ये जब हुआ ये पूरा मामला तो उस वक्त गाड़ी में मतलब कितने लोग मौजूद थे आपकी गाड़ी में, क्योंकि आपकी गाड़ी मेन टारगेट पर थी, है ना, जिस गाड़ी में आप थे उसमें कितने लोग थे और कैसे आप लोग, मतलब उस वक्त में आप लोगों ने क्या सोचा था, क्या माइंड में चल रहा था आपके कि कुछ ऐसा हो भी सकता है कि नहीं, क्या कोई तैयारी थी आपकी, इससे पहले आपने कोई अटैक देखा था नहीं, मतलब क्या मनोस्थिति क्या थी आपकी? पहली बार इतना बड़े अटैक हम लोगों ने देखा है। हम लोग को स्वागत जब करते हैं तो हजारों की फटाका की लड़ियाँ लगी रहती थी, उसी तरह फटाका की लड़ियाँ की तरह गोलियों की बरसात हुई है और हताहत इतने हुए। 22 गाड़ियों का काफिला थी और हमारे जिस गाड़ी में हम लोग बैठे थे सारे लोग का ख़त्म हो जाना और मैं बच के निकला रहा हूँ निश्चित तौर पे। और वो टिगर पॉइंट पे था हमारा गाड़ी, पहले ड्राइवर मरे, फिर योगेंद्र शर्मा जी मरे, राजेश चंद्राकर जी मरे, फिर उसके बाद हमारे एक नगरी का अभिषेक गोलछा वो भी साथ में वहीं ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए। उसके बाद मुझे वहाँ से जिंदा लेके हम लोग को सीधा पहाड़ की ओर ले गए और पहाड़ जहाँ कंकड़ थी, बहुत गर्मी था, उस जगह में जाके हमको लिटाया गया और लिटा के हमको बंदूक के सामने में, पीठ के सामने में टिका के हमसे पूछा गया कि आप कौन हो। यदि हम बोलते कांग्रेस का नेता है तो निश्चित तौर पे हमको भी मार दिया जाता, लेकिन हमारा डॉक्टर का जो डिग्री था, जो पीएचडी मैंने किया था, वो हमको बचा के निकला है। और शायद मतलब आपने पीएचडी वाली डॉक्टर की डिग्री थी लेकिन उनको लगा आप डॉक्टर हैं। जी जी, अच्छा जी जी जी। क्यों उन्होंने डॉक्टर होने पर छोड़ दिया आपको? डॉक्टर लोग के प्रति हो सकता है संपत्ति उन लोग का रहा होगा और डॉक्टर कहीं ना कहीं मानवता जीवन रहता है। कोई भी उनके पास आते हैं तो निश्चित तौर पे वो व्यवस्था करते हैं, उनकी इलाज पानी करते हैं, तो उनके मन में ऐसा लगा होगा। मेरे साथ और 2 और डॉक्टर थे, वो लोगों ने भी अपनी डॉक्टर की जो बताया, तो निश्चित तौर पे हम 3-4 डॉक्टर लोग को बिठा के हम लोग साथ मलहम पट्टी भी किए और इसी हमारे साथ जितने लोग बचे, बाकी भगवान के वरदान है जो बच के हम लोग आज जिंदा है और कांग्रेस की पार्टी की सेवा कर रहे हैं। तो नक्सलियों ने आपकी मरहम पट्टी की, इस वजह से आपके मन में कुछ ऐसे भाव आते हैं कभी कि वो इतने बुरे नहीं होते या फिर वो वाकई में बहुत बुरे हैं, इतने लोग आपके सामने मार गिराया? कहीं ना कहीं विचारधारा से भटके हुए लोग हैं और ये तो मैं तो बता रहा हूँ, सुपारी किलिंग का मामला है और जिस प्रकार से जिसको टारगेट करना था वो मार दिए थे और जो उनके शायद मिशन में वो लोग काम हो गया, उनके मन से ऐसा रहा होगा, लेकिन हम तो अपने नेता खोए हैं। शीर्ष नेताओं को हम लोगों ने जिस प्रकार से विद्याचरण शुक्ला जी पूर्व केंद्रीय मंत्री अभी आपका दिल करता है कभी उस रास्ते से गुजर के जाना या उन जगहों से निकलना या बिना सुरक्षा के निकल के जाने में भी डर लगता है? अभी भी डर है, खौफ तो है। उस जगह तो बहुत दर्दनाक जगह है और लगातार घटना लगातार 76 ताड़मेटला की घटना हुई थी, जवान लोग को शहीद होना पड़ा था। वीके चौबे जी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो आईपीएस का भी मौत का सामना देखना पड़ा। कभी आपके परिवार ने ये कहा कि नेतागिरी छोड़ दो, ये जान का खतरा है इसके अंदर यहाँ पे छत्तीसगढ़ में? अब ये जनता का सेवा है और जिस प्रकार से हम लोगों ने लोगों की सेवा में निकले हैं तो परिवार वालों का आज भी हम लोग के प्रति एक भाव है, तो हम लोग उनके जन सेवा के रूप में काम करते हैं और सच्चे मन से सेवा करोगे तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपके साथ रहता है, ऐसा मुझे विश्वास है और शायद ईश्वर की वरदान है जो बच के आज आपके साथ खड़ा हो। तो पार्टी ने कभी इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि हाँ देखिए आपने अपनी जान पर खेले थे और उसके बदले में आपको कुछ मिला हो? बिल्कुल, आज मैं राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में था, मेरी हालचाल और दुख दर्द को भी उन्होंने बहुत बखूबी सुने और मेरे हाथ को भी देखे और मेरे बारे में जानने की कोशिश किया। मैंने पूरी बात को विस्तारपूर्वक समझाया और मैं अपने आप को गर्व मानता हूँ कितने बड़े नेता हम लोग को इस दर्दनाक घटना से उभर के आए हैं, तो उसके लिए सांत्वना लगातार कहते हैं कि नक्सलियों के पास बहुत ज़्यादा ऑलरेडी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, पूरा होमवर्क किया हुआ होता है। क्या कभी उनको आपको लगता हो कि उनको पता लगे कि मैं नेता हूँ और मैं डॉक्टर नहीं था या मैंने वहाँ झूठ बोला था, इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाईटेक नक्सली लोग हैं, उन लोग का पूरा हाईटेक टेक्नोलॉजी है, वायरलेस उन लोग के पास है, टैबलेट वो लोग रहते हैं। काफ़ी वो लोग एकदम से अपना पूरी व्यवस्था के साथ निकलते हैं, जिसको टारगेट करना रहता है उनको मार के वो लोग निकल जाते हैं। और तो नंद कुमार जी टारगेट थे, नंद कुमार पटेल जी टारगेट थे, महेंद्र कर्मा जी थे, माननीय विद्याचरण शुक्ला जी थे, और तमाम उन लोगों ने जिस प्रकार से टारगेट करके मारे हैं, तो उन्हीं लोग को मार के वो लोग निकले। छत्तीसगढ़ तो की कौन सरकार- से ये क्या छत्तीसगढ़ के लोग हैं जो यहाँ छत्तीसगढ़ में वापस आ जाएंगे? बिल्कुल आप आदिवासी। मिले जब नक्सलियों से तो कहाँ के आपको लगे वो सब? वो लोग तो साउथ के थे, वो लोग तो सुपारी किलिंग थे, सुपारी किलिंग थे, और षड्यंत्र का एक हिस्सा था जिसमें हमारे शीर्ष नेताओं को मारे हैं। तो निश्चित तौर पे सुपारी किलिंग का मामला है, जो अब तक जांच का विषय। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम शांति की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ आप एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो कि नक्सलियों के अटैक से अकेले बच करके निकल आए और आज वही कर रहे हैं जो उस वक्त कर रहे थे। डॉक्टर इलाज करने वाले नहीं, यहाँ नेता हैं, और नेता होना ही उस वक्त इनके लिए जानलेवा हो सकता था। वहाँ से बच गए, लेकिन अभी भी रायपुर की जो स्थितियाँ हैं वहाँ से नक्सल ख़त्म नहीं हुआ है। इनका डर भले ख़त्म हो गया मन से उनको लेकर के, लेकिन नक्सल ख़त्म नहीं हुआ है। वो देखेंगे कब तक हो पाएगा यहाँ पर। और आप भी थोड़ा जानकारी जब पढ़ते हैं, जानते हैं, तो नक्सलियों के बारे में शायद उतनी जानकारी सीधे सीधे नहीं मिल पाती जितना कि इन्होंने ग्राउंड पर जाके देखा है और आज हमें बताया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टुडे। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।